परम संत शाह मस्ताना जी महाराज के समय समाज में रंग भेद, जाति पाति व ऊंच नीच का भेदभाव काफी प्रचलित था। यहाँ तक कि बड़े लोग यानी जाति धर्म के आधार पर जो बड़े लोग होते थे वो दूसरे आम लोगों से नफरत किया करते थे। निम्न वर्गीय लोग न तो उनके बराबर बैठ सकते थे और न ही उनके साथ बैठकर खाना खा सकते थे। पूर्ण संत महात्मा कभी भी इस तरह के विचारों से सहमति नहीं रखते। उनकी दृष्टि में संसार के सभी जीव एक समान हैं। धर्म, जाति, धन, दौलत के कारण कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। उनकी दृष्टि में वह व्यक्ति बड़ा माना जाता है जो उत्तम गुणों व संस्कारों से सुसज्जित हो और पूर्ण सद्गुरु से नाम शब्द प्राप्त कर उनके वचनों पर अमल करता हो। संत महापुरुष समाज में फैली हर बुराई का अपने ढंग से विरोध करते हैं तथा अपने वचनों एवं संदेशों के द्वारा ऐसी बुराइयों एवं कुरीतियों को समाज से दूर करते हैं। इतिहास साक्षी है कि श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लालू जो बड़ई थे उनके घर का बना हुआ भोजन खाकर अपनी महानता का परिचय दिया था और समाज के लोगों को ये संदेश भी दिया कि कामिल फकीर जाति पाति धर्म मजहब आदि के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं रखते। उनके लिए तो सत्कर्म एवं इंसानियत ही महत्व रखती है। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने जीवन काल में अमृत तैयार करके समाज के भिन्न भिन्न जाति बिरादरी के लोगों को एक जगह इकट्ठे बैठाकर अमृत पान करवाया और स्वयं भी उन्हीं लोगों के हाथों से ही अमृत पान किया था। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने भी इस प्रकार का अद्भुत खेल खेला। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज सत्संग करने डेरा सच्चा सौदा अनामी धाम घूकावाली गए हुए थे। अपनी मौज में आकर पूजनीय शाह मस्ताना जी ने आप जी यानी पूजनीय शाह सतनाम जी महाराज को अपने पास बुलाकर पूछा कि सिखों को अमृत पान कैसे कराया जाता है। इस पर परम पिताजी ने कहा कि लोहे के खुले कटोरे में कुछ पानी लेकर उसमें कुछ बताशे डाल दिए जाते हैं। फिर 5 गुरसिख यानी 5 प्यारे बैठकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 5 वाणियों का पाठ करते हुए उस कटोरे के अंदर खंडा घुमाते हैं। उसके बाद अमृतपान करने वालों को उसी कटोरे में बारी बारी मुंह से घूंट भरवाए जाते हैं। इस आयोजन में सभी धर्मों एवं जातियों के लोग शामिल हो सकते हैं। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने भी अपने सत्संगियों में जाति पाति व ऊंच नीच की भावना को दूर करने के लिए अपनी अपार अनुकंपा से अमृत तैयार करवाकर उपस्थित सभी धर्मों व जातियों के लोगों को इकट्ठा बैठाकर अमृत पान करवाया। इस तरह उनके मन से धर्म मजहब जाति पाति के भेदभाव को दूर कर आपस में प्रेम करना सिखाया। इसी क्रम में पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने भाई नानक जो कि भोजन परोसने वाले सेवादार यानी लांगरी हैं उनको आवाज देते हुए पूछा, भाई आज लंगर में क्या बना है? उसने कहा, साईं जी आज लंगर में जलेबी बनाई है। इस पर स्वयं पूज्य मस्ताना जी ने आदेश दिया, अच्छा ला भाई, आज सतनाम जी का हुक्म मानकर सभी को वो ईश्वरीय अमृत पिलाएंगे। शाह मस्ताना जी महाराज की आज्ञानुसार सेवादार भाई नानक एक बहुत बड़े थाल में जलेबियां भरकर ले आया। उसके पश्चात पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने आप जी समेत सभी लोगों को हुक्म फरमाया, आप सभी इकट्ठे बैठकर इस थाल में से जलेबियां खाएं। उस समय वहां श्री जलालाना साहिब गांव के निवासी सरदार गज्जन सिंह, सरदार नंद सिंह, दादू पंजाबी, आपके यहाँ खेती बाड़ी का कार्य करने वाला एक हिस्सेदार तथा एक नौकर आदि लोग भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न धर्मों व जातियों के लोग भी शामिल थे। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज अपनी लाठी लेकर उन लोगों के पास से
खड़े हो गए। आप जी के यहाँ खेती बाड़ी का कार्य करने वाले हिस्सेदार एवं नौकर दोनों इस बात से घबराने लगे कि यदि हम सरदार साहब के साथ बैठकर जलेबी खाएंगे तो यह शोभा नहीं देगा। इस प्रकार घट घट के जानने वाले शाह मस्ताना जी महाराज ने पुनः फरमाया, ये जिंदा राम का अमृत है, सभी ने यहाँ इकट्ठे इसी थाल में से ही खाना है। इस प्रकार सर्व समर्थ पूजनीय बेपरवाह जी ने वह ईश्वरीय प्रसाद सभी को इकट्ठा ही खिलाकर साध संगत के मन से धर्म, मजहब, जाति पाति तथा ऊंच नीच आदि के भेदभाव को दूर किया।